केवल प्रभु कर सकते हैं, प्रभु के अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता है। और इस प्रकार से जैसे ही विश्वामित्र जी ने पुत्रों के निमित्त मांगा है, समस्त प्रकार से चारों तरफ हाहाकार मच गया है और विश्वामित्र जी रोने लगे। विश्वामित्र जी की बात सुनकर के दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं कि अयोध्या के रंगी, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो, अवधि मांग लो राम प्यारे न मांगो, राम प्यारे न मांगो। अयोध्या के रंगी, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो, अवधि मांग लो राम प्यारे न मांगो, मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवधि मांग लो राम प्यारे न मांगो। कठिन से कठिन दान दे दूं, बताओ कठिन से कठिन दान दे दूं, बताओ कठिन से कठिन दान दे दूं, बताओ कठिन से कठिन दान दे दूं। कौशल की भूमि तुम्हें दान दे दूं, कौशल की भूमि तुम्हें दान दे दूं। मेरे प्राण लो, मेरे प्राण लो, प्राण प्यारे न मांगो, अवधि मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवधि मांग लो राम प्यारे न मांगो। बुढ़ापे का मेरे सहारा बनेंगे, बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेंगे, बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेंगे, बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेंगे। अवध की जमीन में राजा बनेंगे, अवध की जमीन राम राजा बनेंगे, अवध की जमीन राम राजा बनेंगे। फलक के जमीन पर सितारे न मांगो, फलक के जमीन पर सितारे न मांगो, अवधा के रंगी नजारे न मांगो, अवधा
बुलाए, प्रेम से दो सुतन को बुलाए, बड़े प्रेम से दो सुतन को बुलाए, प्रेम से दो सुतन को बुलाए, दिया सौंप मुनि को, दिया सौंप मुनि को वचन ये सुनाए, अभी सोच लो ये दुलारे न मांगो, अभी सोच लो ये दुलारे न मांगो, अवध के दुलारे न मांगो, प्राण प्यारे सितारे न मांगो, प्राण प्यारे सितारे न मांगो। आज जिस समय विश्वामित्र जी ने भगवान राम को मांगा है, तो भगवान राम को जब अकेले मांगा है तो लक्ष्मण को भी साथ में कर दिया है, क्योंकि हमने पहले ही कहा रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे। राम कौन है? मणि है। और लक्ष्मण कौन है? शेषनाग है। जिस प्रकार से सर्प मणि के बिना नहीं रह सकता है, इसी प्रकार से लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकते हैं। तो लक्ष्मण जी साथ में ही चल दिए हैं। इधर विश्वामित्र जी के मांगने के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, अभिप्रेतम संसक्तम आत्मजम दातुर्महसि। हे राजन, तुम अपने पुत्रों को हमको दे दो। इधर सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश का पावा। तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि विश्वामित्र जी आप चिंता न करो, आपके पुत्रों के विवाह की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, विश्वामित्र जी उसी प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए आपके पुत्रों को मांगने आए हैं। जैसे ही राजा दशरथ ने ये सुना है, उसी समय राजा दशरथ ने पुत्रों को देने की सहमति कर दी है। राम और लक्ष्मण दोनों लोगों को लेकर के चले हैं। और दोनों भाई लग कैसे रहे कि दोनों भाई राम और लक्ष्मण जिस समय विश्वामित्र जी के साथ में चल रहे हैं, दोनों भाई राम और लक्ष्मण संग यति के जाते हैं। दोनों भाई राम और लक्ष्मण वो संग यति के जाते हैं। दोनों भाई राम और लक्ष्मण, दोनों भाई राम और लक्ष्मण वो संग यति के जाते हैं। और श्याम गौर सुंदर स्वरूप, और श्याम गौर सुंदर स्वरूप, लखी इंदु अनंग लजाते हैं। विश्वामित्र के साथ में जिस समय चल देते हैं, और विश्वामित्र जिस समय राम और लक्ष्मण को लेकर के चलते हैं, तो राम लक्ष्मण का रास्ता कट जाए इस प्रकार से विविध प्रकार की कथाएं सुनाते हैं। तो उन कथाओं में विश्वामित्र जी अपने जन्म की कथा भी सुना देते हैं। अपने जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देखो, कुशनाभ की पत्नी धृताची के 100 कन्याएं थी। हे राम, कुशनाभ की पत्नी धृताची के 100 कन्याएं थी, और तप करने पर 100 कन्याओं के बाद में एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था गाधी। और इन्हीं गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी हैं, जिनको गाधेय भी कहा जाता है। और सबसे विशेष बात है, इनका एक नाम कौशिक भी है, और इनका पूर्व में नाम विश्वरथ था। ऐसे विश्वामित्र जी आज समस्त प्रकार से
जिस समय राम और लक्ष्मण को कथा सुना रहे हैं, उसी समय भयंकर आवाज करते हुए सामने से एक राक्षसी आती है। और जैसे ही एक भयंकर राक्षसी आती है कि मार्ग मध्य में मिली ताड़का, ऋषिवरी ने बताते हैं। अब ताड़का को मारने के लिए राम से जब विश्वामित्र जी ने कहा, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कौन मर्यादा पुरुषोत्तम? तो राम ने क्या किया है कि स्त्री का वध नहीं करना है, राम की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। तो स्त्री का वध नहीं करना और गुरु का आदेश का पालन भी करना है। अब ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? जब गुरुदेव ने कहा कि देखो अब तुमको इसको मारना ही होगा, और अगर नहीं मारोगे तो ये निशाचरी और कोई नहीं, तुम बिल्कुल वैसे याद करके मारो जैसे तुमने मृगया करते समय हिरणों को मारा है। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। इस प्रकार से आज भगवान राम ने ताड़का का वध किया, और जब ताड़का का वध हो गया है तो अब विश्वामित्र जी ने इनको कुछ विद्याएं दी हैं। हो एक ही बाण राम ते ही मारा, एक ही बाण राम ते ही मारा, इस लोक हुआ क्या, यहाँ पे ताड़का का वध था, तो हम ताड़का के वध की कथा में फंसे। हमारे पंडित जी सोचे ऐसा नहीं, पंडित जी चौपाई भूल गए, तो उन्होंने चौपाई उठाई, लेकिन चौपाई जो मारीच वध के लिए कि यहाँ पे आप ये ध्यान रखना 2.5 वध किए हैं, और 2.5 वध में एक ताड़का का मारीच का, एक सुबाहु का, अग्नि अस्त्र से सुबाहु का वध किया है। और किया क्या है, बिनु फरेवान, एक ही बाण नहीं, आगे का मुकुट तोड़ दिया, आगे का मुकुट तोड़ दिया। हम वही सुन रहे थे कि पंडित जी ने उठाया, तो हमने कहा उठा रहे हैं तो उठाने दो। एक ही बाण नहीं, बिनु फरेवान राम ते ही मारा, और सत्य जो जनेगा सागर पार, सतजो जनेगा सागर पार। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, और अनुज निशाचर कटकु संहारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। जितने भी आज जो भी वध किए हैं उनमें भगवान राम ने ताड़का का, सुबाहु का और मारीच का, और मारीच को आधा मारा है। आधा इसलिए मारा है क्योंकि उनको छोड़ दिया है, आगे तुम्हारा काम पड़ने वाला है। अब ऐसी स्थिति में स्थिति ये आ गई है कि जितने भी निशाचर थे उनको भगवान राम लक्ष्मण ने अपने अस्त्रों से संहार दिया है। अब अस्त्रों से जैसे ही संहार दिया है तो भगवान राम और लक्ष्मण की स्थिति कैसी है। और इस बात को देखिए, सबसे ज्यादा निशाचर लक्ष्मण ने ही मारे हैं, क्योंकि सुंदर कांड में स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं, जगमहु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हन ही निमिष होते थे। लक्ष्मण इतना पराक्रमी है। इधर अमावस्या की रात को विश्वामित्र जी आज आश्रम पे आ गए हैं, और आश्रम पे आकर के
मौन व्रत ले लिया है और इधर आश्रम की सुरक्षा के लिए राम और लक्ष्मण तैनात हो गए। इधर एक सेवक, एक शिष्य पत्र लेकर के आता है और पत्र लेकर के आज देता है आकर के। जैसे ही पत्र विश्वामित्र को मिलता है, आज मौन व्रत टूटा है और कहा है कि इस यज्ञ में मैं अवश्य जाऊंगा। और वो यज्ञ कौन था? धनुष यज्ञ का बुलावा था राजा जनक के यहां से। जैसे ही धनुष यज्ञ का बुलावा हुआ है तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप जा ही रहे हो तो ये दो सुकुमार बालक आए हैं, राजमहल के बालक हैं, इनको भी आप भ्रमण करा दो, इनको आप भ्रमण करा दो, इनका मन यहां नहीं लगेगा। तो आज आ गए हैं सुकुमार बालकों को लेकर के। और जैसे ही सुकुमार बालकों को लेकर के चलते हैं तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथ। तो जैसे ही धनुष यज्ञ का नाम सुना तो आश्रम एक दीख मगमाही। धनुष यज्ञ के लिए जब राम लक्ष्मण चलते हैं तो उनको एक आश्रम दिखाई पड़ता है। और आश्रम जैसे ही दिखाई पड़ता है तो भगवान राम पूछते हैं कि ये कौन सा आश्रम है। तो आश्रम के बारे में बताते हैं। बजाओ स्वर। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। कौन सा आश्रम है? उस आश्रम को दिखाने के लिए आज भगवान राम लक्ष्मण को ले जा रहे हैं और बताने लगते हैं उसकी कथा कि देखो ये कोई साधारण आश्रम नहीं। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुरेगा, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुरेगा, गौतम ऋषि के द्वारे पे बोलो। कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुरेगा, गौतम ऋषि के द्वारे पे बोलो। सवेरा समझ कर चले जाएंगे वो, सवेरा समझ कर चले जाएंगे वो, सत्य को डिगाओ सवेरे सवेरे। बजे रात बोला जो मुरेगा, 12
न समझा पति द्वार आए, अहिल्या न समझा पति द्वार आए, खोले किवाड़े सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि ने कमंडल बोया, क्रोधित हुई गंगे भेद न पाया। गौतम ऋषि ने कमंडल डुबोया, बोले मुझे रंग भेद न पाया। 12 बजे तुमने हमको जगाया, 12 बजे तुमने हमको जगाया, किया आचरज तुमने अंधेरे अंधेरे। नहाते जगंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि लौटे घर को है आए, गौतम ऋषि लौटे घर को आए, दीनी है आवाज द्वारे पे आकर। दीदी है आवाज द्वारे पे आए। अहिल्या ने समझा कोई भूल हमसे, अहिल्या ने समझा कोई भूल हमसे, खोले किवाड़े सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि फिर अहिल्या से बोले, गौतम ऋषि फिर अहिल्या से बोले, छिपा कौन घर में है जल्दी बताओ। छिपा कौन घर में है जल्दी बताओ। नहीं बोली नारी दिया साप उसी को, नहीं बोली नारी दिया साप उसी को, हो जा तू पत्थर सवेरे सवेरे। इधर गौतम ऋषि की स्थिति को संपूर्ण बताया है विश्वामित्र जी ने कि क्या कारण रहा है, किस प्रकार से गौतम ऋषि ने शाप दिया है अहिल्या को, और थोड़ा सा भ्रम रहा, वही मोह भ्रम और संशय की कथा। और तीनों चीजें हैं यहां पर, इंद्र के अंदर मोह, गौतम के अंदर भ्रम और अहिल्या के अंदर संशय। इन मोह भ्रम संशय की स्थिति क्या हुई जाकर के कि अहिल्या को पत्थर की मूर्ति नहीं बनना पड़ा, ये आप मत समझना पत्थर की मूर्ति बना दिया एकदम से। अहिल्या को जो शाप दिया है तो अहिल्या इतनी शर्मिंदा हो गई है कि वो उसी जगह पे खड़ी रही है कि जिसने अपने पति के अतिरिक्त किसी को नहीं सोचा, उसके बारे में ऐसा आज आक्षेप लगा है। जब अहिल्या वहीं पे खड़ी रहती है
तो हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तो जो आसपास से उड़ने वाली धूल और मिट्टी है उसके शरीर पर पड़ करके उसको पत्थरवत कर देती है। अहिल्या जाम हो गई है एक जगह, और ऐसी स्थिति में जब अहिल्या वहां पे है तो भगवान राम से विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है, इसके ऊपर कृपा। अब भगवान के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पैर तो लगा नहीं सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हुआ क्या है, जहां पे प्रभु राम खड़े हैं वहीं उस वेग से पवन देव चलते हैं और भगवान राम के चरणों से धूल उड़ा करके अहिल्या को सिर को स्पर्श करते हुए निकल जाती है। और जैसे ही निकलती है कि पर सत्य पद पावन सुख न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्निमुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति तानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई, मुनि श्राप जो दीना कति बल कीना, परम अनुग्रह भय माना, देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भूरी, नाथ न मांगौ बरियाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करय पाना, जय बल सुर सरता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरि, सोई पद पंकज जय पूजत यज मम सिर धरऊ प्रपाद हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, पर सत इधर जैसे ही भगवान राम के चरणों की धूल लगी हुई है, वैसे ही आज अहिल्या एक दिव्य सुंदरी के रूप में उत्पन्न हो गई हैं, प्रकट हो गई हैं। यहाँ पे वशिष्ठ ने राम को केवल एक ही नाम दिया था, लेकिन विश्वामित्र जी ने आज रघुवीर नाम दे दिया है। चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर। कौन सा नाम दिया है? रघुवीर। रघुवीर नाम दे करके आज सम्मानित किया है। और 4 प्रकार के वीर होते हैं, त्यागवीर, दयावीर, विद्यावीर, पराक्रमवीर और धर्मवीर। उनमें रघुवीर शब्द के लिए कहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चले राम मुनि लक्ष्मण संगा,
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहान में पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आज भगवान राम की अनंतमय कथा और अनंतमय कथा के बीच में जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनका स्वागत हमारे समिति के लोग कर रहे हैं। क्षत्रियों के सिरमौर और हरदोई के हृदयस्थ और समस्त प्रकार से ब्राह्मणों का रक्षण करने वाले, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हमारे श्रीमान उदयराज सिंह जी जो ब्लॉक प्रमुख जी भी हैं। और ऐसी स्थिति में हम उनका भगवान राम की कथा में स्वागत करते हैं। हमारे समिति के लोग उनका माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। सीताराम 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 कहिए जाहि विधिरा तेरा पाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधिरा तेरा पाहि विधि रहिए। सीताराम कहिए जाहि विधिरा तेरा पाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम सभी लोग गाइए। राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। हाँ विधि का विधान जान विधि का विधान जान। हाँ की लाभ सही है यही विधिरा तेरा ताहि विधि रहिए। यही विधिरा तेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधिरा तेरा ताहि विधि रहिए। जय हो। इधर विश्वामित्र जी ने जो नाम दिया है कि चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर, और रामचरितमानस में रघुवीर शब्द को कई प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले त्याग वीर के रूप में रघुवीर को दिखाया गया है। भगवान राम ने त्याग का कौन सा कार्य किया है? पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर। यहाँ पे त्याग वीर के रूप में रघुवीर शब्द का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में 6 जगह रघुवीर शब्द का प्रयोग है। एक जगह तो यहाँ पे और उसके बाद में 5 जगह पे रघुवीर शब्द का प्रयोग है। एक जगह यहाँ पे और 4 जगह अन्य जगह पे भगवान राम को रघुवीर कहा गया। त्याग वीर के रूप में पितुआयस भूषण तजे तात तजे रघुवीर, और दयावीर के रूप में चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर। अहिल्या के उद्धार के लिए दयावीर का स्वरूप है। और विद्यावीर के रूप में विश्वामित्र जी उनसे कहते हैं श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखान। अगर विद्या के वीर के रूप में देखा जाए तो विद्यावान भी हैं। पराक्रम वीर के रूप में भगवान राम को रघुवीर कब कहा गया है? समय बिलो के लोग सब जान जान की भीर,
हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। जिस समय पे पराक्रम की आवश्यकता है उस समय पे पराक्रम को दिखाया है, ऐसे हमारे रघुवीर भगवान हैं। और धर्मवीर, धर्म की रक्षा के लिए त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर, ऐसे रघुवीर भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब चल दिए हैं और जनकपुरी नगरी की ओर। और हरसी चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। हरसि चले मुनि वृंद सहाया बेग विदेह नगर नियराया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। हरसि चले मुनि वृंद सहाया हरसि चले मुनि वृंद सहाया बेग विदेह नगर नियराया। बेग विदेह नगर नियराया। बहुत सुंदर। आज विदेह का नगर आया है और विदेह का नगर जैसे ही आते हैं, हमने आपसे एक बात कही थी, जिस समय पे भगवान राम को मांगने के लिए विश्वामित्र गए थे तो वहां पे विश्वामित्र जी की पदवी कुछ नीचे हुई थी, महामुनि से विप्र तक आ गए थे। अब ये पदवी इनको वापस कहाँ पे होती है? तो पदवी वापस ये होती है कि जब राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी पहुंचते हैं, गोस्वामी जी महाराज घोषणा कर देते हैं कि विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र